हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर बन्ह प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं KR आनंद। मैंने इस कविता से की शुरुआत आज की बात की है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी का देश के नाम संबोधन हुआ है। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री होने के नाते अपनी भावना को इस तरह से कविताओं में नहीं प्रकट कर पा रहे थे, लेकिन उनके फेशियल एक्सप्रेशन से यही चीज़ मुझे दिख रहा था। और आज के आर्म फोर्सेस के हमारे जो तीनों सेनाओं के प्रवक्ताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें भी इस कविता का जिक्र हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज हम क्यों ना इसी से शुरू करें। माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े नपे तुले शब्दों में देश के नाम उन्होंने अपना आज संबोधन दिया। उनकी एक गरिमा है, वो ना अमेरिका को खुल के कुछ ऐसे बोल सकते हैं जैसे हम लोग बोल देते हैं। उन्होंने सबको संदेश दिया। अमेरिका के लिए एक सेंटेंस मुझे लगा कि वो अमेरिका और पाकिस्तान को दोनों को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि परमाणु बम की धमकी नहीं चलेगी, परमाणु बम के धमकी का ब्लैकमेल नहीं चलेगा। तो ये डायरेक्ट मुझे लगा कि उन्होंने ट्रंप को मैसेज दिया है कि आगे से इस बात का ध्यान रखना। पाकिस्तान को तो दिया ही है। उन्होंने 22 अप्रैल से लेकर अभी तक जो भी हुआ सबके बारे में संक्षिप्त में बताया और देश को इतना आश्वस्त कर दिया कि बंदूक में गोली भरी हुई है, सिर्फ चलाने भर की देर है। सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि हमने कहा कि अब तुम लौट आओ अपनी सीमा से, अपने अपने पोस्ट पे से हट जाओ, घर पे चले जाओ या बैक टू ऑफिस आ जाओ, ऐसा नहीं कहा है। आप सेना के जवानों को अभी भी सीमा पर ही पाएंगे, जिसकी जहां ड्यूटी है सब ऑन टो है। ये प्रधानमंत्री जी ने क्लियर कर दिया। और पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि पाकिस्तान आगे क्या रवैया अपनाता है। एक बात उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना होती है भारत के ज़मीन पर, तो उसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा और फिर भारत जहां मर्जी, जहां उसको सुटेबल लगेगा, वहां घुस के मारेगा। इस बार किसी से पूछा नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से इस बार तैयारी वगैरह करके तब आक्रमण हुआ था आतंकी अड्डों पर, वो ज़रूरी नहीं है। अब पूरे विश्व को समझा दिया गया है कि हमारे यहाँ अगर गोली चलेगी तो हम यहाँ से गोला फेंकेंगे। एक भी आतंकवादी हमला हुआ तो जिस तरह से मारे हैं उससे ज़्यादा मारेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का साफ संदेश था। उन्होंने एक और बात कहा कि टेरर और टॉक दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब पाकिस्तान टेरर ख़त्म नहीं करेगा तो उसके साथ टॉक की कोई संभावना नहीं है। और उसमें एक कंडीशनल बात यह भी है कि अगर कभी बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पे और POK पे। ये भी क्लियर हो गया। मध्यस्थता की बात होगी या नहीं होगी, इस पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन ये क्लियर है कि जब भी बात होगी तो सिर्फ 2 मुद्दों पे होगी, आतंकवाद और POK पे। लेकिन जब तक टेरर चल रहा है तब तक वो भी नहीं संभव है, वो भी नहीं होगा। और पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा। मतलब क्लियर है कि अगर आतंकवादी गतिविधियां नहीं रुकी, आतंकवादी हमले नहीं रुके, तो सिंधु समझौता के तहत जो पानी मिलता था पाकिस्तान को, वो नहीं मिलेगा या कभी ज़्यादा ही मिल जाएगा। जो भी सिस्टम है, कभी मत दो कभी खूब दो। तो ये बात प्रधानमंत्री जी ने कहा। उनके नज़र से, उनके शारीरिक हाव भाव से एकदम स्पष्ट झलक रहा था कि पाकिस्तान ने मैत्री का मूल्य नहीं समझा
पिछले 11 साल से पाकिस्तान को समझाया जा रहा था कि मिलकर करो काम, तुम भी अपने प्रजा को देखो, हम भी अपने प्रजा को देखते हैं, तुम्हारी जनता भी खुश रहे, हमारे देश की जनता भी खुश रहे। लेकिन पाकिस्तान को ये भाषा समझ नहीं आई। तो इसीलिए हितवचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूं, मतलब अब आज के बाद समझाने नहीं आऊंगा तुम्हें, ये मोदी जी ने कह दिया। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। लेकिन जाने से पहले क्लियर कर दिया कि अब क्या क्या होगा समझ लो। दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। मतलब अब कहने पूछने की बात खत्म। अगर टेररिस्ट अटैक हुआ तो फिर निश्चित रूप से हम अटैक करेंगे, सीधा घुस के मारेंगे। इसलिए याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और अगर ऐसा हुआ तो क्या क्या होगा? टकराएंगे नक्षत्र निकर परसेगी भू पर वन्य प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। फिर दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। तो माननीय